हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वजह आज काफ़ी दिनों के बाद आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। देन उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक बोन। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको कार्टिलेज करवा दिया था। कार्टिलेज की फर्दर जो भी टाइप्स वगैरह थी, उसका स्ट्रक्चर था, वो हमने कर लिया था। आज हमने करना है जो हमारा टॉपिक बोन है। ठीक है, इसका हमने स्ट्रक्चर करना है और इसकी हमने टाइप्स करनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे बोन की, बोन हमारे पास हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें से सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? बोन होता है। ठीक है, और ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का या स्केलेटल टिश्यू का पार्ट होता है। स्केलेटल का मतलब बच्चे होता है ना ढांचा, तो हमारी बॉडी का जो पूरा ढांचा है हेड से लेके टो तक, वो किसका बना होता है? बोन का। और बोन हमारी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें प्रेजेंट कहाँ होती है? होल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में, हर एक बॉडी पार्ट में होती है। कुछ एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ बोन नहीं होती, लेकिन उनके वो वाले भी ऑर्गन अटैच कहीं ना कहीं से बोन से ही होते हैं। ठीक है, अब बोन की कंपोजिशन की बात करें, बोन किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों से बनती है? बोन में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में प्रोटीन एंड फाइबर्स आते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आता है, कैल्शियम फॉस्फेट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट आता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे मिलके हमारे पास क्या बनती है? एक बोन बनती है। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन, सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर, या जिसको हम थाई बोन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखने की है, खैर ये आपको पता ही होगा, बड़ी कॉमन सारी चीज़ है। उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो स्टेप्स इन ईयर, हमारे ईयर में जो सबसे छोटी बोन उसका नाम है स्टेप्स। ठीक है, तो फीमर लॉन्गेस्ट बोन, स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ बोन की बात करें तो बोन हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट से मिलके बनता है: पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोस्टियम और बोन मैरो। ठीक है, ये हाँ ऐसे। अब अगर हम बात करें पहले पेरिओस्टियम की, पेरिओस्टियम बचे जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग, बोन की जो बाहर वाली, ये देखो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग है उसको हम पेरिओस्टियम बोलते हैं। जो थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है और प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ठीक है, बोन को प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये किस चीज़ की बनती है? इसमें वाइट कोलेजन फाइबर्स होते हैं और वाइट कोलेजन फाइबर्स के साथ साथ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। अब ओस्टियोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो नेक्स्ट जो बोन सेल्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले बाहर वाली लेयर पेरिओस्टियम बोला है, बीच में ये जो डॉट डॉट है ना, इसको बोला है हमने मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें एक स्पेशल प्रोटीन ओसिन प्रोटीन होती है, ओजिन। ठीक है, ओसिन प्रोटीन होती है। उसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे अभी मैंने बोन की कंपोजिशन में आपको बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब बच्चे बोन के मैट्रिक्स में एक स्पेशल कैनाल होती है। देखो, बोन तो हमें एनक्लोज दिखती है, हमें ऊपर से भी बंद दिखती है, नीचे से भी बंद, मतलब कोई हमें होल नहीं दिखता, इसमें कोई भी होल नहीं दिखता। लेकिन इसी बोन के अंदर जो ये ब्लैक वाला है ना, बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। न्यू ब्लड सेल्स, आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, उनकी इसमें फॉर्मेशन होती है और पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स में मूव करके जाते हैं। अब बात आती है कि अगर बोन के अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो फिर बोन से ब्लड बाहर कैसे निकल रहा है? क्योंकि अगर आपने कोई हड्डी देखी होगी, चिकन का लेग पीस ही खाया होगा, उसमें कहीं से हमें कोई सुराख नहीं दिखता, बिल्कुल भी कोई सुराख नहीं दिखता। तो बात आती है कि फिर बोन में से ब्लड बाहर कैसे निकलता है अगर इसके अंदर ब्लड बनता है? बच्चे देखो, होता क्या है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटी सी कैनाल होती है, जिस कैनाल का नाम होता है हवर्शियन कैनाल। हवर्शियन कैनाल या फिर इसको सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं। अब जो ये कैनाल है ना बोन में, ये इतनी छोटी कैनाल होती है कि जिसमें से सिर्फ ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर कर सकें। ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, बाकी कोई भी चीज़ इसमें से एंटर नहीं करती। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स हवर्शियन कैनाल के थ्रू एंटर करती हैं इनसाइड द बोन, और वहीं से वो ब्लड सेल्स को कैरी करके आउटसाइड द बोन ले आती हैं। ठीक है, तो याद रखना है, बोन में से ब्लड बाहर किसके थ्रू आता है? तो हवर्शियन कैनाल। हवर्शियन कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो बोन मैरो में से ब्लड को बाहर लाती है। बोन में से कहना या बोन मैरो से एक ही बात होती है। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास एंडोस्टियम। एंडोस्टियम कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? बोन मैरो कैविटी को ये इनक्लोज करता है और वाइट कोलेजन फाइबर से बनता है। बच्चे ये देखो, पहले मैट्रिक्स रेड कलर के डॉट आ गए ना, उसके अंदर जो ये पूरा ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्लैक वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंडोस्टियम। जैसे कि ये जो है एंडोस्टियम है। ठीक है, इसके अंदर होगा हमारे पास ये जो बोन मैरो है, जो ये बना हुआ है ना, पूरा कैविटी लाइक बनाई है जिसने, वो एंडोस्टियम है।
ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा बोन मैरो, जो पूरा डार्कर वाला पोर्शन है। बोन मैरो जो होता है सेमी सॉलिड, मतलब पूरा सॉलिड भी नहीं होता, पूरा लिक्विड भी नहीं होता, सेमी सॉलिड टाइप का होता है। जिलाटिनियस जेल लाइक सब्सटेंस होता है और प्रेजेंट कहाँ होता है, इनसाइड द बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी एंडोस्टियम ने बनाई, उसके अंदर जो जिलाटिनियस सेमी सॉलिड टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोन मैरो बोलेंगे। और बोन मैरो का काम क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन करना। ब्लड कंपोनेंट लिखा है मतलब इसमें आरबीसीज भी आएंगे, इसमें डब्ल्यूबीसीज भी आएंगे, इसमें प्लेटलेट्स भी आएंगी, ठीक है। अब जो बोन मैरो है ये भी पूरी की पूरी बोन, जैसे ये है ना ये पूरा ब्लैक कलर का यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है इसको हम बोन मैरो बोलेंगे। बोन मैरो भी फर्दर दो टाइप का हो जाता है, एक को हम बोलते हैं रेड बोन मैरो, दूसरे को बोलते हैं येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी टिश्यू, जैसे मैं यहाँ बता देती हूँ ये, ठीक है। अब मुझे देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा अलग दिख रहा है, ये वाला पोर्शन थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा मतलब इस तरह से ब्रॉड हुआ है और इसमें स्पॉन्जी टिश्यू ज़्यादा है। यहाँ इन केसेस में टॉप और बॉटम पे जहाँ पे थोड़ा स्पॉन्जी टिश्यू ज़्यादा होता है, बच्चे आपने लेग पीस खाया होगा ना, उसकी जो टिप्स होती हैं, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आपने देखा होगा थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो सेंटर में हड्डी होती है वो थोड़ी सख्त होती है, ठीक है। तो जो टॉप पे और बॉटम पे जो वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा स्पॉन्जी थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसमें होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो टॉप और बॉटम पे होगा जो स्पॉन्जी पार्ट है, और जो बीच वाला सेंटर वाला हड्डी जो सख्त होती है ना, वहाँ पे होता है येलो बोन मैरो, ठीक है। तो रेड बोन मैरो स्पॉन्जी पार्ट में टॉप एंड बॉटम में, येलो बोन मैरो जो बिल्कुल सेंटर में हम सख्त वाली टाइप की हड्डी होती है उसमें, ठीक है। अब देखो वही, हाँ सख्त वाली को हम क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर वाले को स्पॉन्जी पार्ट बोला तो इसको हम शाफ्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है। जो इस तरह से ये लंबा पोर्शन है इसको शाफ्ट रीजन बोलते हैं, इसमें येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है और इसमें भी मेनली जो है ब्लड कंपोनेंट्स रेड बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन अंडर इमरजेंसी कंडीशन येलो बोन मैरो में भी क्या करते हैं, ब्लड कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब क्या होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी वाली कंडीशन है, तो तब क्या होगा, येलो बोन मैरो जो है कन्वर्ट हो जाएगा रेड बोन मैरो में और फिर फॉर्मेशन करेगा किसकी, फॉर्मेशन करेगा हमारे पास ब्लड कंपोनेंट्स की, ठीक है। येलो बोन मैरो खुद उतने ज़्यादा ब्लड कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन नहीं करता, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है रेड बोन मैरो में, फिर जाके वो ब्लड कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब बच्चे एक बेबी का बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है इन्फेंट्स जो हैं जिसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ द इन्फेंट हैव रेड बोन मैरो, मतलब पूरी की पूरी बोन्स में जो बोन मैरो है सिर्फ क्या होता है, रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो में होता है। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे बोन्स एनलार्ज होती जाएंगी, बेबी बड़ा होता जाएगा, तो रेड बोन मैरो कन्वर्ट होता जाता है किसमें, येलो बोन मैरो में, ठीक है। येलो बोन मैरो में बाद में कन्वर्ट होता है। अब हमने करनी है नेक्स्ट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, जो अभी मैंने आपको बताया सख्त है या सॉफ्ट है। एक स्पॉन्जी बोन आ जाएगी, दूसरी हार्डर बोन आ जाएगी, ठीक है। स्पॉन्जी बोन की बात करें तो स्पॉन्जी बोन जैसे टिप पे प्रेजेंट होती है, टिप ऑफ द बोन जैसे टॉप पे और बॉटम पे स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होगी और इसके अंदर क्या होता है, रेड बोन मैरो, ठीक है। हार्डर बोन जो है वो सेंटर वाली मिडिल वाला पोर्शन है और लंबा होता है और थोड़ी हार्ड होती है और इसमें येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। तो स्पॉन्जी बोन एंड हार्डर बोन, यहाँ तक समझ आ गया। देन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ओरिजिन के बेसिस पे बोन्स हमारे पास फर्दर कुछ टाइप्स की हैं, 2-3 टाइप्स की हैं, जैसे कार्टिलेजनस और रिप्लेसिंग बोन, ठीक है। रिप्लेस का मतलब होता है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बच्चे ओरिजिनली पहले क्या होता है, कार्टिलेज बच्चे जो आपने पीछे पढ़ा है, बोन से सॉफ्ट होता है, ठीक है, बोन से सॉफ्ट होता है और मसल से हार्ड होता है। तो स्टार्टिंग में जो बोन्स कार्टिलेज की बनी हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रोथ होती है बच्चे की तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमारी वर्टिब्रा है, रिब्स हैं और फीमर है या क्लेविकल बोन जो है, ये बोन्स पहले कार्टिलेज की बनती हैं, पहले थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और विद द डेवलपमेंट या विद द पैसेज ऑफ स्टेजेस जो हैं ये हार्ड बनती जाती हैं, जिनको हम कार्टिलेजनस या रिप्लेसिंग बोन बोलते हैं। दूसरी हमारे पास आ जाएंगी डर्मल बोन जो है ओरिजिनली मिज़ेनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होती हैं, एम्ब्रियो के मिज़ेनकाइमल सेल से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ कहाँ लोकेटेड है, हमारी स्कल, हमारी जो ये ब्रेन की खोपड़ी है वहाँ पे, हमारी फेस पे जो बोन्स हैं या फ्रंटल बोन्स और क्लेविकल बोन्स जो हैं ये सारी किस में आती हैं, डर्मल बोन्स में, ठीक है, डर्मल बोन्स में आएंगी। देन उसके बाद सेस्मॉइड बोन्स हैं। सेस्मॉइड बोन्स ये छोटी होती हैं, ओवल होती हैं, बिल्कुल ऐसे ओवल होती हैं, नड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे गांठ नहीं होती, नड्यूल को बोलते हैं गांठ टाइप की स्ट्रक्चर बनता है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जॉइंट्स के बीच में। आप अपने जॉइंट, नी जॉइंट को देखो तो वहाँ आपको लगता है ना कि यहाँ पे बोन्स दो आके जुड़ी हुई हैं और ऐसा लगता है गांठ मारी हुई है, जैसे हम नॉर्मली किसी कपड़े को गांठ मारते हैं ना, वो आप देख सकते हो। तो ये जॉइंट्स में पर्टिकुलरली सेस्मॉइड बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी अपीयरेंस होती है किसकी तरह, एक नड्यूल की तरह। नड्यूल हम किसको बोलते हैं, गांठ को बोलते हैं, ठीक है। कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये देखो नी कैप, जैसे मैंने बोला नी कैप जो है सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेस्मॉइड बोन है, ठीक है। सेस्मॉइड बोन में लॉन्गेस्ट कौन सी है, नी कैप है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाती है विसरल बोन।
अब विसरल बोन कौन सी है बच्चे? ये ऐसी बोन है जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, विसरल ऑर्गन्स मतलब हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होती है, और उन्हीं विसरल ऑर्गन्स की तरह ही बनती है, जैसे कि ओस कॉर्डियस। अच्छा हाँ, इनकी अपीयरेंस जो है ना मस्कुलर टाइप की होती है, बड़ी सॉफ्ट टाइप की बोन्स होती हैं। जैसे ओस कॉर्डियस ये प्रेजेंट होती है हार्ट डेवलप्स इन द हार्ट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स पता है ना कौन से होते हैं? जो कर्ड च्यूइंग, जिसमें कॉब फेलो वगैरह आते हैं, ठीक है। तो रूमिनेंट्स के हार्ट में ओस कॉर्डिस प्रेजेंट होती है, जो रूमिनेंट्स के हार्ट में प्रेजेंट होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है। देन ओस पेनिस, ये ऐसी जो प्रेजेंट होती है इंसेक्टिवोरस रोडेंट्स। रोडेंट्स होते हैं जिसमें रैट वगैरह आते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को खाने वाले रैट वाली फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है ओस पेनिस। देन उसके बाद ओस क्लाइटोरिस जो है, ये क्लाइटोरिस जो है सेंसिटिव पार्ट जो फीमेल्स में होता है वो भी थोड़ा हार्ड होता है, मसल से थोड़ा सा हार्ड होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाली बोन, विसरल बोन, ठीक है। देन उसके बाद मोस्टली कार्निवोर फीमेल में मोस्टली देखने को मिलता है। और लास्ट पे आ जाएगा ओस पेल्बिरे, ठीक है। ये कहाँ पे? हमारी आईलिड्स, हमारी नहीं सॉरी, आईलिड्स ऑफ द क्रोकोडाइल। अपने क्रोकोडाइल की आईलिड हमारी तरह नहीं होती, हमारी मस्कुलर है, उसकी थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि उसमें विसरल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो विसरल बोन जो है बच्चे वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, बाकी बोन के कंपैरिजन थोड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो बच्चे आज हम यहीं तक रखते हैं। अब आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन होगी बोन वाले टॉपिक में, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।